चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल पीरियड। ठीक है, पहले तो याद रखना कि जो ये अकबर ने स्टार्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन का सब प्रोसेस, ठीक है, अकबर स्टार्ट किया था दिस, और इसने लिया कहाँ से था पता था? शेरशाह सूरी के मॉडल से। भाई देख रहे हो बिहार वाले का दबदबा, अफगान थे ये, इनका मॉडल इसने कैरी किया था। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देख लो लोकल गवर्नमेंट देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो हर एक प्रोविंस में एक सूबेदार होता था, एक दीवान होता था, कोतवाल होता था, सब बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके। पहले देखो सूबेदार, सूबेदार जो सूबा को संभालता था, सूबा मतलब प्रोविंस को संभालता था। ठीक है, दूसरा देखो कोतवाल, कोतवाल कौन था? पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। तीसरा है तुम्हारा दीवान, दीवान ये काम क्या करता था? ये फाइनेंस का काम करता था, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, ये बात याद रहेगा। अब देखो चौथा था फौजदार, फौजदार फौजदार याद रहेगा, जिसको कमांडर बोलते हैं। ये तो मेन है, जो ऊपर का मेन है। ठीक है, अब देखो लोकल में चलते हैं, लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, नया लिखता हूँ लोकल गवर्नमेंट। पहला देखो मुकद्दम, एक होता हेड ऑफ पंचायत, पंचायत ये बात याद रहेगा। ओके, अब इसमें देख लो रेवेन्यू का, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? अरे यार, ठीक है, लैंड रेवेन्यू था, रेवेन्यू जिसको जाम्बित बोलते थे। ठीक है, जाम्बित। ठीक है, बंदोबस्त और दरसाला बोलते थे, बंदोबस्त और दरसाला, दरसाला है, सॉरी, दरसाला। और इस तीनों को किसने बनाया था? वो बनाया था टोडरमल ने, टोडरमल ने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट चलो, लैंड रेवेन्यू में लैंड रेवेन्यू में ये एक पार्ट याद रखना, ये एक पार्ट। दूसरा में याद रखो ये कि अकबर ने स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया था, स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया था कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन लैंड रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए जिसको क्या बोलते थे? जिसको हम लोग बोलते जाग ए इलाही, जाग ए इलाही, जाग ए इलाही। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इलाही। अब ठीक है, ठीक है। अब चलो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड था वो देख लो। अकबर के टाइम पे सबसे पहला देखो पलोज, पलोज। दूसरा देखो पराती, पराती या परौती, दो भी जो बोलना है बोलो, एक ही है। ठीक है, चाचर। ठीक है, और लास्ट में है बंजर। बंजर तो तुम लोग ऐसे ही समझ जाओगे, बंजर मतलब जो भूमि पर कुछ नहीं होता है। लेफ्ट
फॉर अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड मतलब कुछ नहीं उगा सकते उस पर, ठीक है। अब आता पलोजा, ये सबसे बेस्ट लैंड था, ठीक है, ठीक है। ये पराती था, लेस फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी लैंड था, ठीक है। और ये चाचार था 3 या 3 इयर्स और 4 इयर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे कल्टीवेशन के लिए, बिफोर कल्टीवेशन। देखो 3-4 साल छोड़ देते थे, उसके बाद कल्टीवेशन करते थे, उसको चाचार बोलते थे, ठीक है। अब देखो एक टर्म याद रखना, अवाब्स। अब पूछोगे ये क्या है, ये टैक्स था एक टाइप का, ठीक है, याद रखना। और अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम, सबदारी सिस्टम, ये याद रखना, किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने, अकबर ने, ये याद रहेगा। इसका समझाता हूँ, ये बेसिकली क्या था, ग्रेडिंग ऑफ ऑफिसर, ग्रेडिंग ऑफ ऑफिसर इन द कोर्ट। ये कितने से कितने तक था ना, देखो मिनिमम था, मिनिमम, और मैक्सिमम कितना था वो देखो, ठीक है, 10 से लेके 5,000 तक था मैक्सिमम। आप देखो इसमें भी था, जो 500 तक था ना उसको बोलते थे मनसबदार, सबदार, ठीक है। और जो 500 से 2500 के बीच में था उसको बोलते थे आमिर। और जो 2500 से ऊपर था, ऊपर एरो कर देता हूँ, उसको क्या बोलते थे, आमिर उम्दा, उम्दा या बोलो और आमिर ए आजम, अमीर ए आजम, ठीक है, ये बोलते थे। मनसबदारी सिस्टम ऐसा था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, मनसबदारी के अंदर 2 और रैंक आता था, ठीक है, वो था जाट और एक था सावर। ये था कैवलरी के लिए, मतलब घुड़सवार, घुड़सवार के लिए, ठीक है, घुड़सवार रैंक था, ठीक है। और ये क्या था, ये था सोल्जर के लिए, पैदल, याद रहेगा। चलो ठीक है, अब याद रखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देखो सबसे पहले देखो 1 नंबर में फरमान, फरमान, फरमान क्या है, रॉयल ऑर्डर, राजा की आज्ञा। दूसरा हरम, हरम लेडीज के लिए था। तीसरा दीवानी, दीवानी रेवेन्यू, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी डिपार्टमेंट आते थे, वो डिपार्टमेंट तुमको बता देता हूँ। सबसे पहला डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जिसको बोलते थे दीवाने वजारत, ये था रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जिसका मैनेज कौन करता था, टोडरमल, टोडरमल।
ठीक है। दीवाने अर्ज, अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, अरे यार हाथ को क्या हो रहा है। और देखो दीवाने इंसा, इंसा डिपार्टमेंट ऑफ, सॉरी कस्टोडियन, पेपर, पेपर का था, मतलब जो इम्पोर्टेंट पेपर होता था, इम्पोर्टेंट पेपर लिख देता हूँ। दीवाने समन, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, मतलब राजा का कुछ रिलेटेड इशू है उसके लिए था, ठीक है। अब आ जाओ डिपार्टमेंट ऑफ क्वेजा, कितना नंबर था यार भूल गया, 4 5, ये है जस्टिस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ऑफिसर के बारे में पढ़ लेते हैं जो इसको मेंटेन करते थे। सबसे पहले आ जाओ वजीर, वजीर पता है पीएम, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये, हेड ऑफ रेवेन्यू। दूसरा देखो दीवान, दीवान पता है रिस्पॉन्सिबल ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, कहाँ खर्च होगा, क्या इनकम है, इसका कैलकुलेशन ये करता था। थर्ड देखो मीर बख्शी, मीर बख्शी मिलिट्री का हेड, हेड ऑफ मिलिट्री। फोर्थ देखो मीर समन, हेड ऑफ कारखाना, कारखाना, ठीक है। चौथा देखो मीर मानसी, हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, रॉयल हाउस होल्ड। हाथ दुख गया, सॉरी। सदर उ सदर, ये अब ये कौन था, सदर, हेड ऑफ चैरिटेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। मुत्तासिब, मुत्तासिब ये कौन था, सेंसर ऑफ पब्लिक मॉरल, ठीक है। स्पीच देने वाला यार, इतना कॉमन सेंस तो तुम भी लगा सकते हो, ठीक है। और कौन था, मुशरीफ मामलूक और मुस्तफ़ा मामलूक, पहले लिखो, दोनों सिमिलर टर्म है। मुशरीफ, ओ सर सर सर, अरे यार मुशरीफ, मुशरीफ ए मामलूक, ये कौन था, अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। 8 हो गया। 9 देखो मुस्तफ़ ए मामलूक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन रोज रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा।
मैं तो ऐसे ही करता था। अकाउंटेंट जनरल था तो ये कौन होगा? ऑडिटर जनरल। उस टाइम पे भी ऑडिटर लोग थे, बताओ। 10 नंबर देखो, मीर ए अर्ज। मीर ए अर्ज ये कौन था? पेंशन का हेड। ठीक है। एक था न्यूज रिपोर्टर वकीस नवीस, सॉरी, ये कौन था? न्यूज रिपोर्टर, उस टाइम पे भी था, बताओ। ऑफिसर छोटे लेवल का देखो, ऑफिसर एट प्रोविंस मतलब छोटे स्तर पर। सबसे पहले आएगा इसमें सिपे सालार। हेड ऑफ स्टेट। उसके बाद दीवान। दीवान क्या है? रेवेन्यू का हेड। ठीक है। उसके बाद बख्शी। मिलिट्री हेड, ये छोटे लेवल पर है। जो वो सेंटर का बताया ये स्टेट का है, ऐसे समझो ये स्टेट का है। और ये जो मैं बताया था ये सेंट्रल का था। ठीक है। और ये स्टेट का है। ठीक है। मिलिट्री का हेड। ठीक है। बस हो गया। अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले आएगा फौजदार। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है। दूसरा आएगा अमल या फिर अमलजार बोलो, देखिए रेवेन्यू का। थर्ड देखो, थर्ड है तुम्हारा कोतवाल, पुलिस अफसर, पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अब विलेज का देखो, ऑफिसर लोग विलेज का। सबसे आएगा मुकद्दम कौन है? हेडमैन ऑफ विलेज। ठीक है। दूसरा देखो पटवारी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकाउंटेंट। अभी भी गांव में पटवारी ही बोलते हैं। थर्ड देखो चौकीदार, अभी भी गांव में चौकीदार होता है। ठीक है। वॉचमैन, ये था तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है। एक बात याद रखना कि मुगल काल में ना, ऐसे देखो बताता हूँ, ये एम तो दिख नहीं रहा है तो भी लिख देते हैं। मुगल काल में ना ऐसे डिवाइड था डिस्ट्रिक्ट। देखो सबसे पहले आता था सूबा, उसके बाद सरकार, उसके बाद आता था परागण, उसके बाद आता था ग्राम। देखो ये विलेज छोटे लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट, ये सेंट्रल। जैसे सब ये मोदी सरकार, समझे? अरे यार, ये मोदी सरकार सेंट्रल में। स्टेट में कोई भी राज्य ले लो, बिहार सरकार, उसके नीचे ले लो ये डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी ले लो, पटना, और ये इससे नीचे विलेज कुछ भी ले लो, जो भी लो, रामनाथपुर, जो भी लेना है ले लो। ठीक है, ऐसा होता था, समझे? ठीक है। और एक बात याद रखना, मुगल काल में जितना भी ये सब मतलब सूबा था, वो उसी के रिश्तेदार को, फैमिली मेंबर को दिया जाता था। मिलता था, याद रहेगा।
ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं है, एक दो और बच गया जो मैं बता देता हूँ। चलो, मुगल काल में दो तीन इंपॉर्टेंट सिटीज थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो बता देता हूँ। सबसे पहले था अजमेर, जो दिल्ली से बहुत नजदीक है। ठीक है, ये था मुगल का सूबा हेडक्वार्टर। ठीक है, मतलब यहीं से सब कंट्रोल होता था, हेडक्वार्टर। ठीक है, दूसरा देख लो, सूरत, बंदरगाह है तो पता चल ही रहा है, ट्रेडिंग का सबसे लिए होगा। ठीक है, ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग के लिए फेमस था। ठीक है, लाहौर, लाहौर क्यों फेमस था? क्योंकि सिटी ऑफ गार्डन इसको बोला जाता है, इसके लिए। ये बात याद रखना। और चौथा था आगरा, जहाँ पे मुगल मतलब क्या बोलते थे, डिसाइड करते थे, डिसाइड। पांचवा था दिल्ली, दिल्ली क्यों था? क्योंकि यहाँ से रूल करते थे। ठीक है, ये था तुम्हारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा तुमसे पूछेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल शेरशाह सूरी एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।